मोहब्बत के चराग वाले अमलियात होते हैं, दिए में जो जलाए जाते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर इंसान किसी इंसान पे ज़िंदगी में एक दफ़ा कर दे तो वो इंसान किसी सूरत भी ये नहीं होता कि उस पे असर ना हो, वो आपके सामने हाजिर ना हो, वो आपकी बात ना सुने, वो आपसे मोहब्बत ना करे। ये सिर्फ बातें होती हैं कि कोई कहे कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा जिन सूरतों में नहीं होता वो ये होती हैं कि यकीन के साथ ना किया जाए, हदायत पे अमल ना किया जाए, जैसे बावजू होकर करना हो बेवजू इंसान करे, नापाकी की हालत में, माहवारी की हालत में बहने कर लें, या किसी के सामने बैठ के अमल करना शुरू कर दिया, तन्हाई ना हुई, या गलत तरीका जो बताया गया उस पर अमल ना किया जाए तो अमल कर लिया जाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता। वरना ये अमलियात वो होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 100% काम करते हैं। इसीलिए अगर यही अमल किसी आमिल से करवाया जाए तो वो लाखों रुपए इसके लेता है, कि उसे पता होता है इसने असर ज़रूर करना है, लेकिन वो खुद मेहनत करता है, खुद अमल करता है, तो वो पैसे भी अपनी मर्जी के लेता है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, ये अमल उस किताब से मैं दे रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर अमल करे कभी नाकाम नहीं होता। जितने भी अमलियात होंगे एक ही किताब के आज मैं अमलियात दूंगा। तमाम अमलियात मोहब्बत के होंगे, किसी से बात मनवाने के होंगे, किसी को अपना बनाने के होंगे, किसी को हाजिर करने के, किसी को अनब्लॉक कराने के होंगे। बड़े ख़ास हैं, ज़रूर करें। मैं तरीका भी बताया देता हूँ। अगर कोई चाहे कि मतलूब तालब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस कदर बेचैन हो जाए कि किसी की परवाह ना करे और तालब पे पाल दौड़ा चला आए, यानी पाता हुआ आए, तो वो मतलूब के पहने हुए कपड़े पर यानी कपड़े के एक कपड़े पर मुतजज़ल नक्श लिख कर फतीला बनाए, यानी एक लंबाई में पट्टी जैसे बनाई जाती है, और नीचे चिराग में मीठा तेल डालकर फलीता जलाए। चिराग का मुंह जो है वो अपने धूप के घर की तरफ रखना है, यानी जिस तरफ से आग जल रही होती है उस तरफ। अब ये कैसे पता चलाया जाए कि उसका घर किस तरफ है, ये मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। आपने गूगल मैप पे जाना है, वहाँ आसानी से उस इलाके की डायरेक्शन पता चल जाती है। आपने कोड़ी तौर पर मतलूबा मकसद में कामयाबी के लिए नक्श आग में जलाना है, मीठा तेल लेना है, यहाँ पे महबूब का नाम बहूब के पास मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम लिख दिया जाता है। ये ताकतवर अमल है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना, जायज़ मकसद के लिए करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। और जब भी चिराग जलाया जाए तन्हाई में बैठ के जलाना है, किसी के सामने या किसी को बता के नहीं जलाना, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तन्हाई में करेंगे तो 100% आपको गारंटी से मैं कहता हूँ इस अमल का फ़ायदा मिलता है। आग में जलाना होता है, कपड़े पे नकल करके बत्ती बना के। दूसरा अमल मैं बता रहा हूँ उनके लिए मुतजज़ल तावीज़ मतू के पहने हुए कपड़े के एक टुकड़े पर लिख कर इसका पतीला बनाए और नए चिराग में, यानी कोड़ा चिराग नया लेना, दिया जो होता है, ने मीठा तेल डालकर जलाए। चिराग का रुख मतलूब के घर की तरफ करे, तावीज़ लिखते हुए इस वक़्त इसके नीचे तालिब मतलूब और उनकी माँ के नाम, यानी लिखते वक़्त माँ के नाम ज़रूर लिखने हैं साथ। बिली के तावीज़ ये है, यानी बगैर माँ का नाम के नहीं लिखा जाएगा। जैसे महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, मलाहूब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम, इनके नीचे लिखना। मतलूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने की गरज से एक कच्चा अबोर लेकर इसकी गर्दन पर मुतजज़ल तावीज़ लिखे साथ मतलूब के अगला अमल मैं बता रहा हूँ। मतलूब और तालब के नाम और इनकी माँ के नाम लिखे और बहते हुए पानी में डालते लिखते वक़्त 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े और बावज़ू हालत में लिखे, मतलूब मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। तावीज़ ही है, ये छोटा सा तावीज़ है नाम, फिर इसके नीचे लिखने हैं महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। ये अमल जो है ये कुछ अर्सा पहले हमारे चैनल पे दिया गया था, 70 से 80% लोगों को इससे फ़ायदा मिला। तो ये अमल मैं दोबारा बताना चाहूँगा ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तू को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके बेचैन और बेकरार करने की गरज से मुतजज़ल नक्श जुम्मा की शब लिख कर नक्श के पाराखानों में तीनों के 12 नाम लिखें और नक्श के नीचे तालिब व मतलूब का नाम और दोनों की माओं के नाम लिखे। इस नक्श का फलीता जो है बनाना है और नीचे चिराग में चंबेली का तेल डालकर इसमें पतीला जलाएं। चिराग का रुख पतीला जलाते वक़्त मतलूब के घर की तरफ करे। मतलूब तालब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बेचैन होकर और उससे बगैर देखे
क्या नक ये है। तरीका मैंने पहले भी बता दिया है कि चिराग का मुंह किस तरह किया जाता है महबूब के घर की तरफ। आसान तरीका होता है आजकल तो, पहले सितारों की मदद से उसका पता चलाना हर इंसान के लिए आसान नहीं होता था। अब तो गूगल मैप पे जाएं, उस इलाके का आसानी से पता चल जाता है। जिस तरह वो रहायश पजीर होता है, जहाँ रह रहा होता है, जहाँ वो उसकी रेजिडेंस होती है, न बाकी में ये अमल भी नहीं किया जाएगा। ये जो मैं आपको नक्श दे रहा हूँ, इसको अगर महबूब के रास्ते में लटका दिया जाए या दफन कर दिया जाए तो कहा जाता है महबूब हमेशा आपकी राह तकता रहता है, या आपके सामने हाजिर होता है, या आपकी बात मानने पे, आपकी ताबेदारी करने पे, ओबीडेंस पे मजबूर हो जाता है। सस्ता अमल है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो आपको हाथ से नकल करने पड़ेंगे, ये ज़हन में रखना। क्या फ़ायदा होगा? यहाँ मैं एक आपसे गुजारिश कर दूँ, फिर मैं इस अमल की तरफ मज़ीद तफसील में जाऊँगा कि आपका कोई भी मसला हुआ करे, हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करे। इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी हो जाती है। ये काम ज़रूर किया करें। और अगर हमसे किसी ख़ास मसले की सूरत में रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये वीडियो के दरमियान में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो ये नक्श जो है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, अलाजल 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 4 दफ़ा लिखना है। आमतौर पे 3 दफ़ा लिखा जाता है, लेकिन इसमें 4 दफ़ा। नाम चाहिए छोड़ दें, बाद में हाथ से नकल करें, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं जैसे मैंने बताया। इसको अगर कोई इंसान महबूब के रास्ते में लटका देता है, इसके नीचे से गुजरो, या दफन कर देता है, उस इसके ऊपर से गुजर हो जाए, एक दफ़ा चाहे गुजर जाए, तो दूसरा इंसान हमेशा के लिए आपका दीवाना, आपका गर्विदा हो जाता है। किसी सूरत आपको छोड़ नहीं पाएगा। अगर राब्ता नहीं करता था, राब्ते में रहेगा, मजबूर होकर आपकी तरफ आएगा। ये हवा में लटकाने वाला मैं नक्श बता रहा हूँ, इसका मुकम्मल तरीका आपने जानना है और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें, दुआ के लिए, ये भी गुजारिश है। और जिन्होंने पहले दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं कमेंट्स में, उनके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह उनके मसाइल हल करे, परेशानियाँ दूर करे और हाइस्ते पूरी कर दे। दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे, आपने दूसरों के लिए करनी है। इस तरह एक सिलसिला, एक लड़ी बन जाती है, जिसके बाद आपके मसाइल ज़रूर हल होते हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह एक करम करता है। तो ये इज्तिमाई दुआ जो होती है, बाज़ औक़ात अमलियात इंसान ना भी करे, आप हमारे चैनल पे आए हैं, नाम छोड़ जाएंगे तो आपका नाम वैसे भी हम ख़ास दुआ जो जुमेरात की होती है उसमें शामिल कर लेते हैं, और लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं। इस तावीज़ को जहाँ से शुरू हो रहा है, इसको मुश्को ज़ाफ़रान और गुलाब से लिख कर हवा में लटकाना है। अगर नहीं लिख सकते इन चीज़ों से, तो लिखने के बाद आपने इतर लगा देना। इतर वो परफ्यूम जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो। आम मिल जाता है इतर, सस्ता होता है, कोई महंगा भी नहीं है। हम महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, लाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल, इस तरह लिखते हुए लोहा लोहा सा सा असा, इस तरह ये खाता काम है। ये सारा नक्शा यहाँ से यहाँ तक गया सादा। इसको हवा में लटका दे इंसान, ताबेदारी करेगा महबूब, हमेशा आपका बन के रहेगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोल दिए गए हैं, उन पर भी ज़रूर चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने वो चैनल्स भी आ जाएंगे। उन पर भी बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा।